बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। यकीनी बात है तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है उसके लिए जो अल्लाह ताला से मुलाकात की उम्मीद रखता है और आखिरत के दिन पर यकीन रखता है और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा वो ज़िक्र करता है। मुसलमान सबसे ज़्यादा इंसानों में अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महब्बत रखते हैं और रखनी भी चाहिए। तो इंसान जिसके साथ सबसे ज़्यादा अक़ीदत और महब्बत रखता है उसको उनके हालात वाक़यात, उनकी खुशियाँ और गमियाँ और उनके शब-ओ रोज़ का इल्म होना भी ज़रूरी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अहले ईमान के लिए उस्वा-ए हसना है। तो जब तक हुजूर की ज़िंदगी का पता ही नहीं होगा तब तक इंसान उसको अपने लिए उस्वा-ए हसना कैसे बना सकेगा। हुजूर को अपने लिए उस्वा-ए हसना बनाना और उनकी महब्बत, इसका ये तकाज़ा है कि हमें हुजूर के तज़किरे मालूम। वैसे तो आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के एक एक पहलू का जिक्र भी कई घंटों और कई महफिलों तक मुहित है, लेकिन हम सिर्फ 3 घंटों में, एक आज, एक कल और एक परसों, सिर्फ 3 घंटों में पैगंबर अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी के अहम वाक़यात को आप अहबाब के सामने रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपकी तवज्जो भी ज़्यादा दरकार है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान था वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 2 बेटे दिए। बड़े बेटे का नाम इस्माइल था और छोटे का नाम इसहाक था अलैहिमुस्सलाम। बड़े बेटे को आप मक्का में छोड़ आए और छोटे बेटे को आपने अपने पास फ़लस्तीन में रखा। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब थे और उनके बेटे यूसुफ थे और उनसे आगे नस्ल चली। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आए तो उनको तौरात मिली। उनके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम आए, उसी नस्ल में, तो उनको ज़बूर मिल गई। और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम, और आगे नस्ल चली तो ईसा अलैहिस्सलाम आए, उनको इंजील मिल गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद ये सारे नबी इसहाक अलैहिस्सलाम से आए। और उधर एक बेटा था मक्का में, इस्माइल अलैहिस्सलाम। उनकी नस्ल में एक ही नबी आया और वो एक ही सारे नबियों से आला, जिनका नाम था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का में तौहीद कायम थी, कई 100 साल तक तौहीद कायम रहे। एक शख्स अमर बिन लुहाई उसका नाम था, वो शाम जाया करता था तिजारत के सिलसिले में। शाम फ़लस्तीन एक ही इलाका था, वहां शिरक पहले शुरू हो चुका था। तो वो अमर बिन लुहाई ने वहां से एक बड़ा बुत लाया और लाकर मक्के वालों को भी बुत परस्ती पे लगा दिया। अल्लाह ताला ने फिर उस बुत परस्ती को ख़त्म करने के लिए अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आपका जो ख़ानदान था उसमें इस्माइल अलैहिस्सलाम तक नबी कोई नहीं आया, लेकिन वो बड़ा पाक, साफ
अच्छे अखलाक वाले लोग थे। सारे खानदान का तज़किरा तो इस महफिल में मुमकिन नहीं, लेकिन आपके परदादा जान से मैं जिक्र करना चाहूंगा। आपके परदादा का नाम हाशिम था। हाशिम कहते हैं तोड़ने वाले को। चूंकि वो हाजियों को रोटी के नवाले टुकड़े बनाकर शोरबे में भिगो कर खिलाया करते थे, इस वजह से उनको हाशिम कहते हैं। हाशिम मदीना तैयबा में गए, उनका वहां निकाह हुआ, उधर ही वो बीमार हुए और उधर ही फोत हो गए। लेकिन उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ था। उनके जाने के बाद उस बेटे के सामने माथे पर कुछ बाल सफेद थे। सफेदी बुजुर्गी को अरबी में शैबा कहते हैं। तो उस बालों की सफेदी की वजह से उस बच्चे का नाम शैबा रख दिया गया। हाशिम फोत हो गए। उनके भाई को पता चला कि मेरे भाई हाशिम का निकाह हुआ था और उसकी औलाद है। तो वो भाई मक्का से मदीना तैयबा गए। भाई का नाम है मुत्तलिब। मदीना से अपने भतीजे को लेकर अपनी सवारी के पीछे बिठाकर मक्कातुल मुकरमा में आ गया। अरब का दस्तूर था, अगर कोई नया गुलाम खरीदा जाता तो सवारी के पीछे बिठाते और अपनी औलाद होती तो सवारी के आगे बिठाते। हुआ ये इत्तिफाक से कि मुत्तलिब ने अपने भतीजे को पीछे बिठा लिया किसी वजह से। तो लोगों ने समझा ये मुत्तलिब का क्या है, गुलाम है। गुलाम को अरबी में अब्द कहते हैं। तो फिर उनका नाम पड़ गया अब्दुल मुत्तलिब, मुत्तलिब का गुलाम। असल में उनका नाम शैबा था। अब अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ताला ने बेटे दिए, 10 बेटे। उनमें से सबसे छोटे बेटे का नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का निकाह भी मदीना में हुआ और अब्दुल्ला की बीवी का नाम था आमना। निकाह के चंद महीनों के बाद अब्दुल्ला भी तिजारत की गरज से मदीना तैयबा में गए और उधर ही वफात पा गए। और पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने वालिद को देख ना सके और 3 या 4 माह के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक़्त 9 रबीउल अव्वल सोमवार के दिन पैगंबर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यतीमी के आलम में पैदा हुए। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। दुनिया में यतीम समझा जाता है कि रुल गए, लेकिन जिसको मेरा रब सहारा दे वो ज़ाये नहीं हो सकता। आप इस दुनिया में आए तो अरब का दस्तूर ये था कि बच्चों की सही नशोनुमा और उनको सही अरबी तालीम के लिए, ज़बान सही समझाने सिखाने के लिए दाइयाँ देहातों से आती और बच्चों को शहरों से लेकर देहातों में चली जाती। तो दाइयाँ आई, मक्के में चक्कर लगाया, लेकिन किसी को ये यतीम पसंद ना आया। जब एक दाई आई जिसको माई हलीमा कहा जाता है, उसने जब उसे कोई बच्चा ना मिला तो आखिर में हुजूर अलैहिस्सलाम को लेकर वो अपने इलाके में चली गई। जाते ही अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों बरकतों का नुज़ुल हुआ। जाते हुए सवारी तेज दौड़ी, वहां पहुंचे तो जानवरों के हवानों में, थनों में वहां दूध भर आया। जहां वो चरने जाते सब्जा उग आता और उनके जानवर बहुत सैर होकर खाते। अगरचे दूसरे लोगों के जानवरों को कुछ न मिलता, लेकिन हुजूर की बरकत की वजह से माई हलीमा के भाग जाग उठे। अब क्या हुआ, माई हलीमा हुजूर अलैहिस्सलाम को पालती रही, उनकी बेटी शीमा भी अपने भाई को संभालती रही। 4 या 5 साल की उम्र में एक वाकया पेश आया। बच्चे दौड़े दौड़े माँ के पास आए, कहा कि तेरे बेटे को एक आदमी ने ज़बह कर दिया।
वो अमानत थी। वो जल्दी से दौड़ती हुई बाहर गई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आ रहे थे। आपसे पूछा खैरियत तो है? कहा खैरियत है। तो क्या हुआ बेटे? कहा एक आदमी आया था, उसने मुझे पकड़ के जमीन पे लिटाया था और उसने मेरे यहाँ से चाक किया था और मेरे दिल को बाहर निकाला था और किसी पानी से धोया था और फिर अंदर रख के वो चला गया और मैं उठकर इधर आ गया। वो कौन थे? जनाबे सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम। अलम नशरह लका सदरक, हमने आपका सीना चाक नहीं किया हुआ। माई हलीमा डर गई कि ये बेगानी अमानत है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए, मैं कहां से जवाब दूंगी। उन्होंने हुजूर को साथ लिया और मक्कातुल मुकरमा में वापस करने आ गए। हुजूर अपनी वालिदा के पास आए। अगले ही साल वालिदा अपने इस छोटे से बच्चे को 6 साल की उम्र में अपने ससुर से पूछकर खावन की कब्र की जियारत के लिए मदीना तैयबा गई। मदीना तैयबा में वो गई अपने ससुराल, अपने घर वालों के पास, वालिदैन के पास, और फिर अपने खावन की कब्र के अबवा कब्र से होकर वापस आई तो अबवा मुकाम पर बीमार हुई और रास्ते में ही अपने अल्लाह के पास जा पहुंची। गौर कीजिएगा मेरे हुजूर की जिंदगी का आगाज कैसा था। पैदा हुए तो वालिद नहीं थे, अभी 6 साल की उम्र है तो वालिदा भी इस दुनिया से चली। और तसव्वुर करें कि सफर था, माँ को जब एक सफर के अंदर एक जगह पे छोड़ा होगा तो बच्चे की दिली कैफियत का अंदाजा क्या होगा। उम्मे ऐमन आमिना की एक लोंडी थी, आपकी वालिदा की लोंडी थी, वो आपको लेकर अकेली वापस मक्कातुल मुकरमा में। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अपने बड़े लाड के साथ रखा, 2 साल पाला तो 8 साल की उम्र हुई तो हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से चले गए। पहले वालिद नहीं थे, फिर वालिदा नहीं है और अब दादा भी इस दुनिया में नहीं। लेकिन वो जाते हुए अपने बड़े बेटे अबू तालिब के हाथ में आपका हाथ दे गए कि बेटा अगरचे इसका बाप नहीं है, तूने इसका बाप बन के दिखाना है। और उसने बन के दिखाया था। फिर वो आप जब 15 साल की उम्र के करीब पहुंचे तो वो शाम के सफर में जाने लगे तो अपने बेटों से ज्यादा आपसे प्यार करते थे। तो हुजूर ने इसरार किया कि चचा मैं आपके साथ ही जाऊंगा, जैसे हमारे बच्चे भी कहते हैं मुझे भी साथ ले जाएं। तो चचा ने हुजूर को साथ लिया, शाम के सफर के लिए निकल गए। रास्ते में बुहैरा राहिब था, वो अपने ऊंचे एक मकान में था, काफले को आते देखा तो दरख्त झुक झुक के एक बच्चे को सलाम कर रहे थे और बादल आकर उसके सर पे साया कर रहे। वो दूर से देखकर पहचान गया, तौरात और इंजील में लिखी हुई सिफात को देखकर समझ गया ये बच्चा आम बच्चा नहीं है। उसने सबकी दावत की। अबू तालिब ने हुजूर को खैमे में रखा, सबको देखकर कहने लगा सब आ गए? कहा सब आ गए। कहा एक नहीं आया। उसने कहा सब आ गए। कहने लगा एक नहीं आया जिसके अनवार मैंने देख रखे थे। कहा हाँ वो बच्चा है वो खैमे में। कहा उसके बड़े कौन है? कहा मैं। कहा मेरी बात सुन, कहां जा रहे हो? शाम। वहां यहूदी हैं, तौरात पढ़े हुए हैं, इंजील का उनको इल्म है, आखिरी नबी का उनको पता है, और ये इस खानदान में, और उनकी सोच है हमारे खानदान में, अगर उन्होंने देख लिया तो इस बेटे को जिंदा वापस नहीं आने देंगे, इसको फौरन से पहले वापस ले जाओ। अबू तालिब ने आपको संभालने के लिए वापस मक्कातुल मुकरमा में लिया। फिर आप मक्का में रहे, जवान हुए, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तिजारत के लिए फिर आप सफ़र करते और फिर आप तिजारत करते रहे। फिर आपकी शादी सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई। अबू तालिब ने आपका निकाह पढ़ाया, जनाब अबू तालिब ने उनका हक महर भी दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा खदीजा के बतन से
4 बेटियां ज़ैनब, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा इस तरतीब से पैदा हुई। और आपके 2 बेटे हुए, कासिम जिसकी वजह से आपकी कुनियत अबुल कासिम, और अब्दुल्ला जिसको प्यार से ताहिर और तैयब भी कहा करते थे। फिर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 35 साल हुई। 35 साल की उम्र में एक तूफान आया, सैलाब आया, बैतुल्ला की सारी दीवारें गिर गई। बैतुल्ला को दोबारा तामीर करने लगे तो उनके रिज़्क़े हलाल के जो पैसे थे वो थोड़े थे और बैतुल्ला की तामीर के ऊपर लगने वाली लागत ज्यादा थी। उन मुशरिकों ने, काफिरों ने, जिनको तुम समझते हो कि वो जहन्नमी है और वाकईतन जो नहीं मान सके वो गए, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया, कहा बैतुल्ला अल्लाह का घर बनाएंगे लेकिन पैसा हलाल का होना चाहिए, हराम के पैसे से हम बैतुल्ला नहीं बनाएंगे। बैतुल्ला को छोटा कर लिया गया। आप सबको अल्लाह ताला हज उम्रे की सादत अता फरमाए। बैतुल्ला का अगर दरवाजा यहाँ हो और तो इस साइड पर यू शक्ल में कुछ जगह के ऊपर थोड़ी सी दीवार बनी, यहाँ हजर अस्वद हो, यहाँ दरवाजा हो, यहाँ, इसको हतीम कहते हैं। ये भी पहले इतना बैतुल्ला का हिस्सा था, हिस्सा सीधा था, यू शक्ल में अब बना दिया गया है, हिस्सा इसके अंदर सीधा है। वो छोटा क्यों किया? उन्होंने कहा बैतुल्ला छोटा बना लेंगे लेकिन हराम का पैसा नहीं लगा। हमारे यहाँ होता है टाइल लग जाए चाहे हराम के पैसे की लग जाए, कलीन आना चाहिए चाहे सूदखोर का पैसा लग जाए, स्पीकर अच्छे होने चाहिए चाहे किसी कैसे ही बुरे आदमी के पैसे लग जाए, ऐसा नहीं। बैतुल्ला की तामीर होती गई। आजकल हजर अस्वद जरा बाहर है, अलग एक कोने पर है। हजर अस्वद जिस कोने पे है, इस जगह पे हजर अस्वद को लगाने लगे तो हर कबीला कहने लगा कि हम उठा के रखेंगे। तलवारें निकल आई, लड़ाई होने लगी। करीब था कि कत्लो गारत हो जाती तो किसी समझदार ने कहा रुको जरा रुको, ऐसा करते हैं जो कल सबसे पहले आएगा ना बैतुल्ला में उससे फैसला करवाएंगे। उनको पता था कि रात के पिछले पहर बैतुल्ला में आकर रब की इबादत के लिए कौन आता, वो जानते थे। और हमारा भी पता है कि फजर की नमाज में कौन कौन आता है। उनको उस वक्त भी पता था कि रात के पिछले पहर सबसे पहले बैतुल्ला में कौन आता है, और हमारा भी पता है कि फजर की नमाज में कौन कौन आता है। बहरहाल वो इंतजार करने लगे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो देखा सारे लोग जमा है। कहा आज रात खैरियत? कहा बस ये हमारा झगड़ा है, हल कर दें। फरमाया बिल्कुल आसान है, एक चादर लाओ। चादर लाई गई, कहा इसके किनारों से पकड़ो। सबने किनारों से पकड़ा। आपने जमीन से हजर अस्वद उठाया, चादर में रखा, कहा इसको उठाओ। ऊपर तक उठाया, हुजूर ने अपने हाथ से उठाकर उसकी जगह पे फिट कर दिया। सारे ही खुश हो गए कि हमारा हिस्सा पड़ गया और अल्लाह ने ये मुकाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। 38 साल की उम्र हुई तो आपको तन्हाई पसंद हो गई। मक्का से, बैतुल्ला से, मक्का के अंदर ही बैतुल्ला से 3 मील के फासले पर एक गार है, उसको गारे हिरा कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम वहां जाकर बैठने लगे। पहाड़ तो बड़े थे, गारे भी बहुत थी, लेकिन हुजूर वहां ही क्यों गए? मैंने ये कहीं पढ़ा भी है और मैंने फिर देखा भी है कि गारे हिरा के ऊपर ना 2 पत्थर हैं, कुदरती तौर में उनके दरमियान इतना हल्का सा फासला है, बिल्कुल आधे इंच का कह सकते हैं, आधे इंच, थोड़ा सा फासला है। अल्लाह ताला की कुदरत के तौर पर 2 पत्थर हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन दरमियान में हल्का सा फासला है। और अगर आप वहां से देखें ना तो सीधा खाना काबा नजर आता है। तो मैं ये समझा और लिखा भी उलमा ने कि वो हुजूर वहां बैठकर अपनी नजर किधर रखते थे?
काबतुल्लाह की तरफ रखते थे। तो वहाँ आप अल्लाह ताला की तौहीद इबादत में मसरूफ़ रहते, दुनिया के ऊपर गौर व फिक्र में मसरूफ़ रहते। 2 साल तक आपका ये तर्ज अमल रहा। घर से कई दिन का खाना ले जाते, वो खजूर वगैरह पानी ले जाते, जब भूख लगती वो खजूरें खा लेते, प्यास लगती पानी पी लेते, और आप वहाँ अल्लाह की इबादत में लगे रहते, कई कई दिन का खाना ले। एक दिन अचानक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहाँ इबादत में मसरूफ़ थे तो एक इंसानी शक्ल में कोई शख्स आया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एकदम से घबरा गए। इंसान थे, इंसान अचानक बैठा हो कोई सामने आ जाए तो घबरा जाता है, तो आप घबरा गए और उसने आकर कहा इकरा, पढ़। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा मा आना बिकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। यहां से ये बात समझ आती है कि उसके हाथ में कोई वर्का होगा, क्योंकि अगर पीछे पीछे पढ़ाना हो तो वो अनपढ़ तो पढ़ता ही पीछे पीछे है, कि जैसे कहते हैं मैं पढ़ता हूं मेरे पीछे पीछे पढ़, अनपढ़ तो पढ़ता ही पीछे पीछे है। तो आपने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं, इसका मतलब ये है कि वो कोई कॉपी कागज दिखा रहा था कि पढ़। आपने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता। उसने कहा इकरा, पढ़। माँ आना बिकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं। उसने अपने हाथ खोले, अपने बाजुओं में लिया, जोर से आपको दबाया, छोड़ के कहने लगा इकरा, पढ़। फरमाया मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। फिर उसने लिया और पहले से भी ज्यादा जोर से दबाया, मेरे अंदर तक उसका एहसास हुआ। तो फिर उसने छोड़ के कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये 5 आयात उसने पढ़ाई, हुजूर ने पढ़ ली। पहले नहीं पढ़ रहे थे, वो सिर्फ कह रहा था इकरा। अब उसने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, रब का नाम लेकर पढ़ तो सही। तो जब रब ताला का नाम आया तो हुजूर पढ़ने लग गए, लेकिन आप घबरा गए। वो चले गए, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। आप जल्दी से नीचे उतरे, तेज तेज कदमों से दौड़ते हुए घर में गए। जम्मिलूनी जम्मिलूनी, चादर दो, कंबल दो, लिया, सो गए। सोने से जरा घबराहट कम हो जाती है, खौफ कम हो जाता है। जब आप उठे तो अपने सारा वाकया अपनी बीवी को सुनाया। यहां भी एक बात बड़ी काबिल गौर है, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने सारी बात अपनी बीवी को सुनाई तो वो खदीजा ही थी। ऐ अल्लाह उनके ऊपर अपनी करोड़ों रहमतें नाजिल फरमा। उन्होंने आगे से ये नहीं कहा मैं तो पहले ही कहती हूँ क्या वहां जाना, घर में रहें, बच्चियां तरसती हैं आपको, हमें जरूरत है आपकी, आपको कुछ हो ना जाए, आइंदा नहीं जाना। नहीं, इस्लाम को ऐसी माएँ नहीं चाहिए, इस्लाम को ऐसी औरतें नहीं चाहिए, इस्लाम को सैयदा खदीजा के किरदार वाली औरतें चाहिए। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान ना हो, कल्ला वल्लाही ला युखज़ीका अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम मुझे यकीन है कि आसमान वाला रब कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, जलीलो रसवा नहीं होने देगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूम व तक़री ज़ैफ व तुईनु अला नवाइबिल हक। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने माल को, अपनी जान को, अपने आप को आप पर ऐसे ही कुर्बान नहीं किया। मैंने देखा है आप में सिफात हैं, आप सिला रहमी करते हैं, आप बोझ उठाते हैं, आप मेहमान नवाज हैं, बेवाओं को कमा कर देते हैं, हक का साथ देते हैं। इस वजह से मेरा अल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। ये हुजूर में 5 सिफात कब थी? जब नबूवत मिल रही थी उससे पहले ही मौजूद थी, और इन नबूवत के बाद इन सिफात में मजीद इजाफा हो गया। क्या ये 5 सिफात हमारे अंदर भी है? इन्नका लतसिलुर रहम, सिला रहमी करते हो, व तहमिलुल कल, लोगों का बोझ अपने कंधों पे उठा के किसी के घर में कभी छोड़कर आते, व तक़री ज़ैफ, मेहमान आ जाए तो खुशी से उसकी मेहमान नवाजी करते हो, व तुईनु अला नवाइबिल हक, हक की बातों का साथ देते हो, व तक्सिबुल मादूम, बेवाओं को कमाकर खिलाते हो, ये तुम्हारा हक है। ये पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत है। फिर वो अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गए। वर्का बिन नौफल ईसाई थे और ईसाइयों के बड़े पादरी और बड़े आलिम थे।
इंजील असल में इब्रानी जुबान में थी, इब्रानी से अरबी में उन्होंने उसको कन्वर्ट किया हुआ, तर्जुमा किया हुआ था। बहुत बड़े आलिम थे, तौरात इंजील के हाफिज थे और बड़ी उम्र के शख्स। तो जब जाकर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले गई और जाकर वो सारा वाकया सुनाया ना, तो वो समझ गए। वर्का कहते हैं हादन नामुसुल्लज़ी जाअ बिही मूसा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाओ, ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा के पास तौरात और ईसा के पास इंजील लेकर आए थे अलैहिस्सलाम। तो कहने लगे काश मैं उस वक्त जिंदा हूं और मेरे पास ताकत हो, जब आपकी कौम आपको घर से निकाल देगी तो उस वक्त मैं आपको सहारा दूं, संभाला दूं और मैं आपका साथ दूं। काश मेरी जिंदगी इतनी हो जाए। आप हैरान हुए, कहा क्या कह रहे हो? अवा मुखरिजियहुम, क्या मेरी कौम मुझे मक्के से निकालेगी? अरे वो तो रातों की तरीकी में बैठकर मेरे आने का इंतजार करते हैं, बैतुल्ला के फैसले मुझसे करवाते हैं, हजरे अस्वद को मुझसे रखवाते हैं, वो मुझे निकाल देगी? सादिक कहते हैं, अमीन कहते हैं, बड़ा नेक कहते हैं, मेरा साथ मोहब्बत करते हैं, वो मुझे निकालेगी? उसने कहा हाँ बेटे, जिस दावत को तू लेकर आया है, जो भी लेकर आया उसको फिर ये जुल्म सहने पड़े। यहां ठहरे, गौर करें, मेरे ऊपर भी कभी कोई तकलीफ आई है? कभी ऐसे हालात आए? अगर आए हैं तो समझ जाओ तुम अकीदा तौहीद और सीधे रास्ते पे कायम। और अगर तुम्हारे लिए या मेरे लिए कभी ऐसा वाकया नहीं आया तो गौर कर, तेरी मेरी फिर दावत सही नहीं है। हुजूर से बड़ा नरम दिल कौन होगा? पैगंबर से बड़ा नेक कौन होगा? हुजूर से बड़ा मर्तबा किसका होगा? लेकिन कहा बेटे, जो दावत तू लेकर आया है, इस दावत वाले को कौम कभी जीने नहीं देती। जुल्म होंगे, सितम होंगे हुजूर अलैहिस्सलाम पर। और ये उम्मत का मिजाज है, एक होता है सालेह और एक होता है मुस्लिह। साले का माना होता है खुद नेक, मुस्लिह का माना लोगों को नेकी की तरफ बुलाने वाला। आज भी दुनिया का मिजाज यही है, सालेह को पसंद करते हैं, मुस्लिह को पसंद नहीं करते। बड़ा नेक है, बहुत अच्छा है, किसी को कुछ नहीं कहता, नेक बड़ा है, अच्छा है। मुशरिकीन मक्का के यहाँ भी हुजूर अलैहिस्सलाम उस वक्त तक बहुत अच्छे रहे जब तक सिर्फ सालेह थे। जैसे ही मुस्लिह हुए, इस्लाह करने वाले बने, फौरन ही वो आपकी जान के दुश्मन बन गए। आज भी किसी को कुछ ना कहो, शिरक पे लगा है, बिदत पे लगा है, हराम पे लगा है, सूद पे लगा है, बेनमाज है, बेपर्दा है, कुछ नहीं, तुम बड़े नेको, बड़े अच्छे हो, किसी को नहीं छेड़ते, किसी को कुछ नहीं कहते, किसी के बारे में बात नहीं करते, ये बंदा बड़ा अच्छा है, ये फिरका वारियत नहीं फैलाता। ऐसा है कि नहीं? और अगर कह दे भाई तौहीद ये है, शिरक ये है, सुन्नत ये है, बिदत ये है, इस्लाम ये है, कुफर ये है, इस्लाम ये है, शिरक ये है, नबूवत का रास्ता ये है, जहन्नम का रास्ता है, नहीं 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 नहीं, ये बंदा ठीक नहीं, ये फिरका वारियत, ये बंदा खराब है, ये बंदा सही नहीं है, ये किसी को छेड़ता क्यों है? भाई मुस्लिह को उस वक्त भी अच्छा नहीं समझा जाता था और आज के मुआशरे में भी अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन मेरे रब का कानून क्या है? वमा काना रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिजुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। जब तक उम्मत में मुस्लिह मौजूद हैं, तेरा रब उम्मत पे अजाब नहीं लाएगा। ये नहीं कहा कि सालेह मौजूद है, सालेह की मौजूदगी में अजाब आता है, लेकिन मुस्लिह की मौजूदगी में अजाब नहीं आता। असल साले के साथ क्या होना पड़ेगा? मुस्लिह होना पड़ेगा, इस्लाह करने वाले बने। उन्होंने कहा कि तुम जो दावत लेकर आए हो, जो भी लेकर आया उसके ऊपर जुल्म हुए। हुजूर वापस आए, फिर ऐसा ही हुआ। 3 साल तक आपने अपनी नबूवत वाली बात को छुपा छुपा कर चंद सहाबा तक पहुंचाया। 3 साल के बाद 44 साल की जब उम्र हुई तो आपने एलानिया नबूवत का, दावत का आगाज किया। अबू लहब ने उस वक्त ही कहा था, नऊज़ुबिल्लाह, तब्बन लका या मोहम्मद अलिहादा जमातना,
ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वजह से जमा किए थे हाथ टूट जाए। आसमान से फिर उतरी थी तब्बत यदा अबी लहबी व तब। उसके बाद फिर पैगंबर अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार शुरू हुआ। मुशरिकीन ने इनकार बड़ी वजूहात से किया, लेकिन 3 बड़ी वजह थी और अफसोस है कि उनमें तीनों बातें आज भी पाई जाती हैं। उन्होंने एक बड़ी वजह यह कही, ये इंसान है, इंसान नबी कैसे बन गया? इंसान है, नबी नहीं है। उन्ज़िला अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना, क्या इंसान पे नबूवत आ गई? क्या अबशरुन यहदूना, क्या एक बशर हमारी रहनुमाई करेगा? क्या इंसान नबी बन गया? उन्होंने इंसान माना और नबूवत का क्या कर दिया? इनकार। हमारे कुछ दोस्तों ने नबूवत मान ली और इंसान होने का क्या कर दिया? इनकार। पीछे रीजन वो कहते थे इंसान है नबी नहीं, क्योंकि इकट्ठी नहीं हो सकती। ये कहते हैं नबी है इंसान नहीं, क्योंकि ये दोनों बातें इकट्ठी नहीं हो सकती। गौर कीजिए। दूसरी वजह वो कहने लगे उन्ज़िला अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना लौला उन्ज़िला हाज़ल कुरआन अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम। ये तो यतीम, ना इसका वालिद, ना इसकी वालिदा, ना ये बड़ा मालदार, ना ये बड़ा चौधरी और सरदार, सादा से गरीब से आदमी को नबी बना दिया गया। नबी अगर होना होता तो ताइफ का या बड़े इलाके का कोई बड़ा चौधरी नबी होता। यानी गरीब को नबी मानने और उसकी बात मानने के लिए तैयार। मादरत से आज हमारी आवाम का भी एक माइंड है, अगर अच्छा लिबास, अच्छी घड़ी, अच्छी जूती, अच्छी गाड़ी, हाँ ये है मौलवी, ये है स्कॉलर, ये है ठीक दीन का। अगर बेचारा सादा सो इन्हां दी गल मन्नी, इसके पास हो ये। यानी हमारे यहाँ भी दीन की दावत सुनने के लिए ब्रांड चाहिए, ब्रांड चाहिए। दुनिया की शोहरत, उसकी गाड़ी ऐसी हो, बाइक ऐसी हो, झूलिया ऐसा हो, घड़ी ऐसी हो, स्टेटस ऐसा हो, तब हम कहेंगे हाँ ये स्कॉलर है, ये सही मोटिवेशनल है, ये सही बात हमें बताएगा। और अगर बेचारा कोई सादा सा जोहदो वरा का सादे से कपड़े पहन, इसकी बात मौलवी महातर सातर, ये उस वक्त भी ये सोच थी अगर कुरान उतरना था तो किसी बड़े चौधरी पे उतरता, मालदार पे उतरता। वो ये कह रहे थे, आज भी ये सोच। तीसरी बात वो कहते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर बातें हमारी अकल में नहीं आती, कहते मर के दोबारा जिंदा होना है। और आज भी वो कह रहे हैं कि इनकी अक्सर बातें मुसलमानों की हमारी समझ में साइंस नहीं मान रही है, अकल नहीं मान रही है, तजर्बे नहीं मान रहे हैं। जो बातें उनके ना मानने की थी आज भी वही बातें मुझे। भाइयों ये बातें छोड़ दो, देखो कहने वाला सच कह रहा है, कुरान हदीस कह रहा है, मान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात मानो, तस्दीक करो कि हुजूर की बात है कि नहीं। जब है तो फिर अकल माने ना माने, साइंस माने ना माने, तुमने उसको मानना है, यही इस्लाम है। उसके बाद फिर उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत को रोकने के कई तरीके अपनाए। एक तरीका ये अपनाया कि हुजूर को लालच दिए। हुजूर अलैहिस्सलाम को लालच देते हुए उन्होंने कहा आपको माल चाहिए, दौलत चाहिए, शादी करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अबू तालिब के पास चले गए। अबू तालिब के पास जाकर भी उन्होंने कहा कि अपने भतीजे को रोक लो यार। जब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अबू तालिब ने मुतालबात रखे तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुतालबात को जुटला दिया। कहा यहाँ सूरज, यहाँ चांद, या दुनिया की हर दौलत भी दे दें तो मैं तौहीद को बयान करने से रुक। हम कहते हैं कारी साहब हालात बड़े खराब हैं, इस वजह से रुक जाओ। यार तुझे मस्जिद से निकाल देंगे, इस वजह से हक बात ना बयान कर। तुझे इलाके से निकाल देंगे, हक बात ना बयान कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद के बारे में किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। फिर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत को रोकने के लिए उन्होंने कुरान को रोकने के लिए
म्यूजिक का इस्तेमाल शुरू किया। नजर बिन हारिस था, वो गया शाम के इलाके में, वहां से गाने वालियां भी ले आया और वहां से फिर कुछ आलाते मूसीकी भी ले आया और लोगों को कहने लगा तुम्हें कुरान में क्या लज्जत आती है, आओ मेरे वाकयात सुनो और मैं तुम्हें ऐसे अंदाज में मूसीकी के ऊपर वाकयात सुनाऊंगा कि तुम्हारी रूह ताज़ा हो जाएगी। और आज भी ये नाम के मुसलमान कहते हैं मूसीकी रूह की ग़ज़ा है। ये उस वक़्त शुरू हुआ। नज़र बिन हारिस कुरान के मुकाबले में वाकयात लेकर आया, झूठे वाकयात और मूसीकी लेकर आया। और आज भी मुसलमान कुरान के बजाय मूसीकी। और ये देख लीजिएगा, माजरत के साथ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही नाते लगेंगी। नात पढ़ना ईमान का हिस्सा है, लेकिन अल्फाज दुरुस्त होने चाहिए। लेकिन उस ईमान के अंदर भी गुनाह शामिल कर दिया जाता है। पीछे बैक पे दफ लगा के और दफ के अंदर साज लगा के, ढोलकी लगा के, और ये सारा म्यूजिक का माहौल बनाकर क्या बड़ी जा रही है, नाते माँ। भाई नात दीन था, नात सवाब था, लेकिन मूसीकी लगाकर इसको हराम कर दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला यकूनन्ना फी उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अल-हिरा वल-हरीर वल-खम्र वल-मआज़िफ़। मेरी उम्मत में एक वक़्त आएगा कि लोग हीले बहाने बनाकर हराम को हलाल करेंगे। रेशम को हलाल, आलाते मूसीकी को हलाल, जिना को हलाल, शराब को हलाल, चार हराम चीजों को बहाने बहाने से हलाल करने की कोशिश करेंगे। और आज ये हो चुका है। ये कुरान के मुकाबले में ये मौसीकी को लाया गया था मक्का में, लेकिन आज कुरान के ऊपर भी और नात के ऊपर भी और हमद के ऊपर भी मौसीकी चलाई जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जब ये भी वार ना चल सका, कुरान की लज्जत अपनी थी, नबी पाक के मुकाबले में वो कुछ ना कर सके, तो अब क्या हुआ, उन्होंने मुसलमानों पे जुल्म शुरू कर दिया। जुल्म में हुजूर अलैहिस्सलाम पे जुल्म, सहाबा पे जुल्म, सैयदा सुमैया पे जुल्म, सैयदना बिलाल पे जुल्म, सैयदना अम्मार पे जुल्म रजी अल्लाह अन्हु, सब सहाबा पे बहुत जुल्म हुए। अम्मार इब्ने यासिर रजी अल्लाह अन्हु को बांध दिया जाता और इनके सामने इनके वालिद और वालिदा का लिबास उतार के बांध दिया जाता। नौजवान बेटे के लिए इससे बड़े जुल्म की बात क्या होगी, इतनी इससे बढ़कर तकलीफ की बात क्या होगी कि वालिद और वालिदा का लिबास उतार के सामने बांधा हो और नौजवान आदमी उसका मुकाबला ना कर सके। अम्मार इब्ने यासिर, इनके वालिद यासिर के ऊपर इतना जुल्म हुआ कि शहीद हो गए। इस्लाम के पहले शहीद यासिर रजी अल्लाह अन्हु, और वालिदा सुमैया रजी अल्लाह अन्हा को भी अबू जहल ने 2 टांगों से ऊंट को बांध के मुखालिफ सिमत दुड़ा के 2 टुकड़ों में कर, बहुत जुल्म हुए। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को कोयलों पे लिटा दिया जाता। तुम में से कौन है जिसको आज तौहीद की खातिर 2 थप्पड़ भी पड़े हो? नहीं पड़े। हम सिर्फ 2 बातें नहीं सुनते। कोई हमें सिर्फ ओए कह दे तो हम कहते नहीं यार, शलवार भी टखनों से ऊपर नहीं रखनी, दुनिया मजाक करेगा। अरे अल्लाह के बंदे, अगर तेरी शलवार सुन्नत के मुताबिक दुनिया मजाक करे, खुश हो जाके तेरा ये अमल अल्लाह को कबूल हो गया। अम्मार इब्ने यासिर को देख, सैयदा सुमैया रजी अल्लाह अन्हा को देख, सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को देख, खब्बाब बिन अरत रजी अल्लाह अन्हु को देख, सुहैब रजी अल्लाह अन्हु को देख। लंबी दास्तानें, सहाबा पर इंतहा हो गई जुल्म की। तो सहाबा ने अब 5 हिजरी को बैतुल्लाह को छोड़कर हबशे की तरफ हिजरत करना चाहे। आपकी जिंदगी मुबारक का 45वां साल और नबूवत का 5वां साल, 5 सन नबूवत, हिजरी नहीं, 5 सन नबूवत को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने हबशे की तरफ हिजरत करना चाहिए। उस वक़्त 16 अफराद ने हिजरत की, 12 मर्द 4 औरतें। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी इसमें शामिल थे और उनकी बीवी पैगंबर की बेटी सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा भी उनके साथ थी।
5 सन नबूवत, हिजरी नहीं, 5 सन नबूवत को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने हबशे की तरफ हिजरत करना चाहिए। उस वक़्त 16 अफराद ने हिजरत की, 12 मर्द 4 औरतें। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी इसमें शामिल थे और उनकी बीवी पैगंबर की बेटी सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा भी उनके साथ थी। जब आपकी उम्र मुबारक 46 साल हुई तो वहां से मुसलमानों को किसी ने बताया कि मुशरिकीन मक्का सारे मुसलमान हो गए, वो वापस आ रहे थे। अभी मक्का तक पहुंचे ही तो पता चला नहीं मुसलमान हुए, यहां तो जुल्म और ज्यादा है, तो वो भी वापस चले गए और मुसलमान भी हबशे की तरफ हिजरत के लिए चले गए। अब 100 के करीब मुसलमान थे, 82 मर्द और 18 औरतें हबशा में चली गई। आजकल हबशा को एथोपिया कहा जाता है, उस मुल्क का नाम एथोपिया है। वहां 100 के करीब मुसलमान चले गए। अब मुशरिकीन मक्का ने पीछे से जाकर ना इनको वापस लाने का एक इरादा बनाया। वो हबशा के बादशाह असहमा नजाशी के पास गए। नजाशी से कहा ये तेरे दीन पर नहीं, ऐसे ऐसे हैं, सईदा मरियम के बारे में इनके नजरिए गलत हैं, सईदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नजरिए गलत हैं। वो ईसाई बादशाह था। तो बादशाह ने बुला लिया मुसलमानों को। जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर सामने खड़े हुए बात शुरू की। तो बादशाह ने कहा कि मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा क्या नजरिया है। उन्होंने सूरत मरियम शुरू कर दी। दिल सोज आवाज, पुरसोज अंदाज और दिल से पढ़ने वाले जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हु थे। बादशाह सुन के आंखें बरसा बैठा और जमीन से तिनका उठा के कहता है अल्लाह की कसम, जो तुम कह रहे हो मरियम के बारे में हमारा अकीदा भी वही अकीदा। बहरहाल वो वापस आए। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी मुबारक 46 साल हो चुकी थी और सन नबूवत 6 था। मुशरिकीन मक्का का कोई हरबा कामयाब ना हुआ, ना जुल्म, ना सितम, ना ही मौसीकी, ना ही आपको बुरा भला कहना, ना ही लालच, कोई हरबा नहीं। फिर उन्होंने मुसलमानों का बाइकाट करना चाहा और ये हुजूर की जिंदगी के सख्त तरीन दिन थे। नबूवत का 7वां साल शुरू हुआ, मुहर्रम का महीना था, 1 तारीख थी। अबू तालिब की एक घाटी थी, वहां वो रहते थे। तो मुशरिकीन मक्का ने सब ने मिलकर एक मुआहदा तैयार कर लिया कि हम मुसलमानों से बाइकाट कर देंगे, बोलेंगे नहीं, बुलाएंगे नहीं, कोई चीज बेचेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं, निकाह नहीं करेंगे, खुशी गमी में शरीक नहीं, हमारा इनसे ताल्लुक ही कोई नहीं। और सबको धकेल कर उस घाटी के पीछे बंद कर दिया गया। आगे पहरा लगा दिया गया कि कोई शख्स उस घाटी से बाहर नहीं आ सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गए ही थे, सहाबा को भी वहां भेज दिया गया। और सहाबा तो गए ही थे, लेकिन हुजूर की हिफाजत करने वाले चचा अबू तालिब को भी वहां भेज दिया गया। अब गौर करें, इंसान के लिए कितने सख्त हालात होंगे। ना भाई बुलाए, ना बहन बुलाए, ना माँ बुलाए, ना बाप बुलाए, जितने मुसलमान हैं सबको वहां कैद करके रख दिया। कितनी देर के लिए? पक्का पक्का उन्होंने किया था, लेकिन हफ्ता नहीं, महीना नहीं, साल, 2 साल और 3 साल तक मुसलमान उस घाटी में मासूर रहे। और मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि भूख का ये आलम था कि बसा औकात किसी को थोड़ा सा तरस आता या कोई जो अंदर से मुसलमान हुआ था अभी वाजे ना था, वो रात के किसी पहर में छुप छुपाकर एक चर्बी, और चर्बी से भी स्मेल आ रही होती, वो बोसीदा चर्बी उस घाटी के अंदर फेंकता, तो मुसलमान उस बोसीदा चर्बी को भी गनीमत समझ के पकड़ के खा लिया कर। अगर इस बात का तुमने अंदाजा लगाना है तो बड़ी ईद का मंजर अपने जहन में लाएं और एक दिन बाद जो सड़क पर या किसी जगह पे पड़ी हुई चर्बी हो उसकी स्मेल को अपने जहन में तसव्वुर में लाकर देखें।
क्या आप उसको हाथ लगाना भी गवारा करें? मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम, इनका कसूर क्या था? सिर्फ तौहीद। कसूर क्या था? अल्लाह की वहदानी। पत्ते खाने पर मजबूर हुए। ये सिर्फ जज्बात की बात नहीं है, सच्ची बात है। इतनी भूख सताती कि पत्तों की अगली कोंपने खाकर अपने पेट को भरने की कोशिश करते। और मैंने तो यहां तक भी पढ़ा है कि अगर उनके पास ये अंतड़ियां मिल जाती तो वो अंतड़ियों को भी खा जाते भूख की वजह से। 3 साल तक इस परेशानी के आलम में गुजारे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था तुमने मुकाबला और मुजाहमत नहीं करनी। आज हम मुसलमानों पर कभी ऐसा मुश्किल वक्त नहीं आया, मेरे और आप पर कभी ऐसा दुख का वक्त नहीं आया। 3 साल के बाद अल्लाह ताला ने हिशाम बंदे के दिल में बात डाली, यार तेरा खानदान भूखा प्यासा और तू खाकर सोए। उसने जाकर जुहैर से बात की, यार तेरा खानदान और तुम खा पी कर सोवो, और तेरे वो मुसलमान आखिर खानदान तो तेरा है ना, वो भूखे सोए। तीसरे से बात की, 5 बंदे मिल गए। ये जाकर बैतुल्लाह के अंदर पहुंचे, अबू जहल से कहा यार मुआदा खत्म कर। मुआदा खत्म ना हुआ। अबू जहल कहता है ये मुआदा खत्म नहीं होगा। एक बोला, दूसरे बोले, तीसरे, चौथे, 5, 6, ये 5 बंदे बोल पे रहे, खत्म करो खत्म करो खत्म करो खत्म करो। इतने में अबू तालिब आ गए। अबू तालिब तुम यहाँ? हाँ, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है कि जाओ देखो बैतुल्लाह की दीवार के साथ जो हमारे खिलाफ एक मुआहदा तहरीर करके लटकाया गया है वो खत्म हो चुका है। कहते कैसे खत्म हो सकता है? वो दौड़कर बैतुल्लाह की दीवार को देखने आए तो क्या देखा? जो वही ने बताया सच बताया। सारे मुआहदे के कागज को दीमक ने चाट लिया है, सिर्फ वो टुकड़े बाकी हैं जहां मेरे अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। वो हैरान हो गए, ए अबू तालिब तुम्हें किसने बताया? कहा उसने बताया जो शेबे अबी तालिब में महसूर है, उसे किसने बताया? यही तो तुम्हें कहता हूं, वो सच कहता है, उसके पास आसमान से वही आती है। चुनाचे ये मुआहदा खत्म हो गया। हुजूर और आपके साथी इस परेशानी के आलम से बाहर। अब गौर कीजिएगा, पहले वालिद नहीं, फिर वालिदा नहीं, फिर दादा नहीं, फिर आप के साथ जुल्म सितम की कहानियां शुरू हुई, और आज 3 साल के बाद हुजूर जब बाहर आए ना, गम फिर शुरू हो गए। आपकी उम्र मुबारक 50 साल हुई और नबूवत का सन 10वां हुआ। 3 साल से भी अभी तालिब में रहकर बाहर आए। आते ही रजब के महीने में चचा अबू तालिब इस दुनिया से चले गए। हुजूर का सबसे बड़ा सहारा दुनिया के एतबार से जो था वो चचा थे, इस दुनिया से चले। अभी रजब के महीने में चचा गए, हुजूर बहुत परेशान हुए। तो रजब के थोड़े ही दिनों बाद, रजब, शाबान, रमजान के महीने में हुजूर की सबसे ज्यादा गमखार बीवी सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, वो भी इस दुनिया से चली गई। हुजूर को बहुत गम पहुंचा, इंतहा दर्जे का गम आया। 2 बड़े सहारे छिन गए। तो अल्लाह ताला ने आपको थोड़ा सा ढारस बांधने के लिए, तसल्ली देने के लिए एक वाकया पेश कर दिया। वो वाकया है मेराज का। हुजूर उम्मे हानी के घर में लेटे हुए, हज़रत अली रज़ी की बहन थी, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। वो तफसीली वाकया मेराज का तो आप सुनते ही रहते हैं, मैं सिर्फ इशारतन। आज उनको वहां से उठाया गया, दरवाजे से नहीं बुलाया, छत फाड़ के बुलाया गया। बताना ये था कि आज सारे काम रूटीन से हटकर होंगे, दरवाजे से नहीं, छत से, यानी रूटीन के खिलाफ।
हतीम में लाया गया, सीने को चाक किया, जमजम के पानी से आपके दिल मुबारक को धोया, बुराक पे बिठाया गया, आपको बैतुल मुकद्दस पहुंचाया गया, सारे नबियों को बुलाया गया, नमाज को पढ़ाया गया, फिर आपके लिए सीढ़ी को लगाया गया, आपको मेराज करवाया गया, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान तक पहुंचा दिया गया और हुजूर अल्लाह ताला के पास पहुंचे। 70,000 नूर के पर्दे के पीछे से अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, कलाम हुआ, दीदार अभी ना हुआ, जन्नत में जाकर और क़यामत के रोज अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। 70,000 नूर के पर्दों के पीछे से गुफ्तगू हुई तो अल्लाह ताला ने 3 तोहफे दिए। तोहफे किसके हैं? अल्लाह ताला के। कितने हैं? 3। एक है कि सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत, ये ले जाओ, इसमें जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। दूसरा तोहफा अपनी उम्मत से कह दो, गुनाहगार कितनी भी हो जाए शिरक ना करना, रब ताला का वादा है मैं उनके सारे कबीरा गुनाह भी मुआफ कर दूंगा, बस शिरक ना करके आना। और तीसरा कहा कि इनको ना 50 नमाजों का भी तोहफा दे दो। वो वाकया आपको मालूम है, 50 से 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 और 5 रह गए। 5 से जब कम करवाने का मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि इससे भी थोड़ी सी कम करवा लो, तो आपने क्या कहा था? मुझे इससे कम करवाते हुए अल्लाह ताला से शर्म आती, हया आती है। हुजूर को 5 से कम करवाते हुए हया आए और हमें 5 से कम पढ़ते और बताते हुए हया नहीं आती। हम बड़े आसानी से सीधा सा मुंह बनाकर, कारी साहब टाइम ही नहीं लगता, बस कारी साहब तुम दुआ करो, बस कारी साहब तुहाडा काम है, नमाज मैं कोई नहीं पढ़नी, तुहाडा काम है, बस तुसी भाई हम तो दुआ करेंगे, तुम ऊपर जाने भी तो दो ना, तुम तो नीचे से खींच लेते हो, ना 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 मैं नहीं पढ़नी। कारी साहब मेरे कपड़े सही है, तो भी साफ रखा कर। हाँ, बहाने बहाने। हुजूर अलैहिस्सलाम को 5 से कम करवाते हुए अल्लाह ताला से हया आती है, तो हमें भी 5 से कम पढ़ते और बताते हुए हया आनी चाहिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा था और अल्लाह का तोहफा इसको मामूली ना समझे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी एक तोहफा दिया था, कहा अपनी उम्मत को कहना कि हिजामा करवाया करें, हिजामा सबसे बेहतरीन इलाज है, हिजामा करवाया करें। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी उम्मत से कह देना कि जन्नत जो है बड़ी खूबसूरत है, उसकी जमीन बड़ी आला है, जरखेज है, पानी बड़ा मीठा है, ना जमीन कलर वाली ना पानी खारा, दोनों ही बड़ी आला चीजें हैं, लेकिन बीज जन्नत में नहीं है। बीज इसका दुनिया में है, वो क्या है? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक़री उम्मतक मिन्नी अस्सलाम, जाओगे तो अपनी उम्मत को मेरा जरा सलाम और पैगाम देना कि जन्नत के दरख्तों का बीज दुनिया में है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पढ़ोगे तो जन्नत तुम्हारी पक्की हो जाएगी। हुजूर वापस आए तो जरा मजीद हुजूर के जो गम थे ना, शेब अबी तालिब वाला, अबू तालिब की वफात वाला, सैयदा खदीजा रज़ी की वफात वाला थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि अल्लाह की कुर्बत की इंतहा हो गई। हुजूर वापस आए तो हुक्म मिला ताइफ की तरफ चले जाए। अभी वही साल था, सन 10 नबूवत था, उम्र मुबारक 50 साल। मक्के से कई मील के फासले पर आप अपने साथी जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह उनके साथ ताइफ चले गए। 3 सरदारों को दावत दी, ना माने। 10 दिन ताइफ में रहे, 10 दिन लोगों को दावत देते रहे। 10 दिन के बाद भी एक बंदा भी मुसलमान नहीं हुआ। क्या हुजूर अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह नाकाम हो गए? नहीं, नाकाम नहीं। बसा औकात हम भी दावत देते हैं, बहुत समझाते हैं, लोग नहीं मानते, तो ये नाकामी नहीं है। आज दुनिया में कामयाबी का मेयार ये समझ लिया गया है कि जिसके मानने वाले या साथी ज्यादा हैं वो कामयाब है। इसकी फैन फॉलोइंग इतनी है, इसके फॉलोअर्स इतने हैं,
इसके साथी इतने हैं, लिहाजा ये कामयाब। इसको तो यार 200 बंदा सुनता है, ये बंदा कामयाब नहीं। हमारे दिलो दिमाग में ये बात है, दुनिया के अंदर ये देखा जाता है। सबसे पहले इसका टीवी चैनल निकालो, इसका मोबाइल चैनल निकालो, यूट्यूब से निकालो, इसको सुनते कितने हैं ज्यादा, हाँ ये बंदा बड़ा अच्छा होगा, थोड़े ये बंदा सही नहीं। अगर यही सोच हो, हुजूर अलैहिस्सलाम 10 दिन ताइफ में रहे, एक बंदा भी मुसलमान, लेकिन हुजूर नाकाम, थोड़े हों या ज्यादा, दावत दावत है, देनी है, माने ना माने, आपने दिल बर्दाश्ता। यहां से ये पैगाम मिलता है, 10 दिन की मेहनत, एक बंदा भी नहीं माना। हुजूर अलैहिस्सलाम जब वापस आने लगे, उन ओबाशों ने जो जुल्म किया, दुनिया में हुजूर पर उस जैसा जुल्म कभी ना हुआ। मैंने पहले भी कहा है कि हमें कभी कोई थप्पड़ पड़ा, मैं या आप बाजार में खड़े हों और एक आदमी आकर जोर से थप्पड़ मारे, पूछने वाला पूछे रे क्यों मार रहे हो, वो कहे ये तौहीद की बात करता है, कभी ऐसा हुआ? कभी तुम्हारे गिरेबान या मेरे गिरेबान से पकड़ा गया, अरे क्यों मार रहे हो, ये तौहीद की बात करता है? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन तसव्वुर में जाकर देख, जिसका चेहरा चांद सा चेहरा, जिसके हाथ रेशम से नरम, जिसका जिस्म अल्लाह की तरफ से रुए जमीन में सारे इंसानों से बेहतर, जिसके हाथों से कस्तूरी की खुशबुएं आए, आज अपने गुलाम के साथ सड़क के किनारे पर चल रहा है। दुनिया वाले पीछे से गालियां दे रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, अरे क्या हुआ, इसने किसी पे जुल्म किया नहीं, किसी को बुरी निगाह से देखा नहीं, किसी के बारे में जबान दराजी की नहीं, किसी के माल को उठाया नहीं, फिर क्यों मारते हो? कहते हैं ये अल्लाह की तौहीद की बात करता है, अपनी रिसालत की बात करता है। इतना मारा, इतना मारा, ऐसी आवाजें कसी, हुजूर के जिस्म से निकलने वाला लहू चलता चलता रिश्ता रिश्ता आपके पांव तक पहुंचा, जूती के तलवे और पांव आपस में चिपक गए और मेरे आका नढाल होके बेहोश होके गिर पड़े। ज़ैद बिन हारिसा ने संभाला दिया, 3 किलोमीटर तक पैदल सफर करके एक बाग आया तो वहां जाके बिठा दिया। हुजूर नढाल बैठे, आसमान से फरिश्ते आए, अगर आप इजाजत दो हम 2 पहाड़ों को उठाएं, पीस के रख दे, आसमान से बारिश बरसाएं, डबो के रख दे, पत्थरों की बारिश हो, इनको मार के रख दे। आपके हाथ उठे, लब हिले, आसमान की तरफ निगाहें उठी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, खुदाया इनको हिदायत दे दे, इनको पता ही नहीं कि मैं कौन पैगंबर आया। अगर मेरे आका उस वक्त बद्दुआ कर देते ना तो शायद आज तुम मुसलमान ना होते। हुजूर उस वक्त बद्दुआ कर देते तो शायद तुम मुसलमान ना हो। कैसे? हुजूर ने उनके लिए बद्दुआ नहीं की, हिदायत की दुआ की। एक वक्त आया कि वो पूरा कबीला इलाका हिदायत वाला, उन्हीं में से मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुआ। ताइफ वालों में से मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुआ। राजा दहर से लड़ने के लिए सिंध में पहुंचा, वहां फिर इस्लाम आया, सिंध के जरिए से इस धरती पे इस्लाम आया। यहां इस्लाम आया मोहम्मद बिन कासिम के वास्ते से, और मोहम्मद बिन कासिम मुसलमान हुआ मेरे नबी अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से। अगर सारी कौम तबाह हो जाती, मोहम्मद बिन कासिम ना होता, अगर मोहम्मद बिन कासिम ना होता, शायद तू और मैं आज मुसलमान ना होते। मेरे नबी की उस दुआ का नतीजा है कि तू और तेरे वालिदैन और तेरी औलादें आज कलमा पढ़ रही है। मेरे आका उस बाग में थे, उस बाग वाला है तो ऐसा ही था, लेकिन तरस आया। उसने अपने गुलाम को कहा, यार वो अंगूर का गुच्छा उतार के उसको दिया बेचारे को। अगरचे ईसाई था लेकिन मोहब्बत आ गई, ख्याल आ गया। उसने गुच्छा पकड़ा, अदास उसका नाम था गुलाम का। अदास ने गुच्छा पकड़ा, लाकर हुजूर को दिया। मेरे आका ने बिस्मिल्लाह पढ़ के मुंह में डाला। कहने लगा, मा हाज़ल कलाम, ये क्या पढ़ा है आपने? मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी है। तुम कौन हो? मेरा नाम अदास है। कहां से हो?
नैनवा बस्ती से, फुरात के किनारे, अराक का इलाका नैनवा। आपने फरमाया तुम तो मेरे भाई के इलाके के हो। आपका भाई? हाँ, मैं भी अल्लाह का नबी और मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी, और तुम उस इलाके से हो। अच्छा, आप अल्लाह के नबी हैं? हाँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। हाँ, इसी वजह से आप पर यह जुल्म हुआ। आपने तौहीद की दावत दी, अदास की किस्मत जाग उठी, वहीं कलमा पढ़ के मुसलमान हो। ज़ैद बिन हारिसा अपने गुलाम के साथ हुजूर वापस आए। ताइफ वालों ने ना माना, रास्ते में रात हुई, हुजूर और ज़ैद नमाज पढ़ने लगे। आसमान वाले रब ने जिन्नात की जमात को हुजूर के पीछे खड़ा कर दिया। जिन्नात ने कुरान सुना तो सारे ही मुसलमान हो गए। फरमाया हुजूर, ये आपकी नाकामी नहीं, ये उन लोगों की नाकामी है। आपके सामने इंसान नहीं माने तो रब ने जिन्नात को कलमा तौहीद नसीब फरमा दिया। वादी नखला में मुसलमान हुए। हुजूर वापस आने लगे तो मक्के में आपको दाखिल न होने दिया गया। मुतिम बिन अदी ने फिर आपको अमान दी, पनाह दी, तो आप मक्के में आ गए। फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने 11वां साल नबूवत का, आपने रातों को छुप छुप कर दावत देने का आगाज किया। 12 साल नबूवत में हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज के मौके पर एक काफिला जो मदीना से आया था, उसको रात को एक घाटी के पीछे जाकर छुप कर अल्लाह की तौहीद और अपनी रिसालत की दावत दी। 6 बंदे वहां मुसलमान हो, 6 बंदे सन 11 नबूवत में। अगला साल आया, हुजूर ने फिर हज के मौके पर रात को मिना की रातों में रात को जाकर दावत दी। उन 6 में से 5 दोबारा हज के लिए आए हुए थे और 7 नए मुसलमान हो गए। अब तादाद मदीने वालों की कितनी हो गई? 12, और एक पीछे था, कुल 13 हो गए। अगला साल आया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर दावत के लिए वहां पहुंचे। इतने में उन्होंने बड़ी मेहनत की हुई थी, तो 75 अफराद आए, जिनमें 72 मर्द और 3 औरतें थी। वो सारे मुसलमान हो गए। बैत लेते थे हुजूर उनसे कलमा पढ़ाकर, और घाटी को अरबी में अकाबा कहते हैं, तो ये बैते अकाबा हो गई। हुजूर की जिंदगी की सन 13 नबूवत का हुआ तो ये 75 अफराद मदीना में मुसलमान हो गए। उन्होंने कहा हुजूर आप हमारे पास आए, हम आपको अपने पास ले जाते हैं। आपने फरमाया मैं देखता हूं। फिर अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु साथ आए और मदीने वालों से मिले। अब्बास अगरचे मुसलमान नहीं थे लेकिन चचा तो थे ना, अबू तालिब के बाद ये आपका सहारा थे। उन्होंने फिर मक्के मदीने वालों से बातचीत की कि अपने इस नबी की हिफाजत करोगे, बात मानोगे, ख्याल रखोगे, हर किस्म की सहूलियात, सारी बातें हो गई। बिल आखिर फिर मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 13 साल नबूवत के मक्का से गुजार कर फिर आपने मदीना की तरफ हिजरत का सफ़र आगाज़ किया। आज इंशाअल्लाह यहाँ ही हम मुकम्मल करके आपसे सवाल जवाब करेंगे, और कल से इंशाअल्लाह आगे से जो आपकी दूसरी हिजरत वाली ज़िंदगी है और 10 साला मुहाजिर जो आप रहे उसकी ज़िंदगी का इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें समझने और हुजूर की सीरत के मुताबिक अपने आप को ढालने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।